हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधांतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। पद दिए गए हैं √3, √6, √9, √12, डैश डैश डैश। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित जो इसकी मुख्य अवधारणा बनती है, अगर हम मान लें कि ए बी सी जो है ये एपी में है। अगर कोई तीन संख्याएं एपी में होती हैं तो इनके क्रमागत पदों का अंतर जो होता है वो समान होता है। मतलब b माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, c माइनस बी होता है। ये क्रमागत पदों का जो अंतर है ये समान रहता है। तो दी गई अगर हमें श्रेणी की बात कर लें, यहाँ पर अगर हम क्रमागत पदों के अंतर की बात कर लें और इन्हीं क्रमागत पदों के अंतर को ही हम बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, तो अंतर पहले निकाल लेते हैं। तो क्रमागत पदों का अगर हम अंतर निकालें, इसे हम सार्वंतर भी बोलते हैं, जिसे हम डी से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्रमागत पदों का जो अंतर है वो क्या होगा, √6 माइनस का √3। √6 को हम लिखते हैं √2 गुणे √3 माइनस √3। अब अगर √3 यहाँ से कॉमन मिल जाए तो √2 माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगले पद का अंतर देखते हैं तो √9 माइनस √6। √9 को हमने √3 गुणे √3 लिख लिया, माइनस √6 को 2 गुणे √3 लिख लिया। तो यहाँ से अगर √3 कॉमन लिया तो √3 माइनस ये होगा √2। ठीक, √2 गुणे √3, तो यहाँ से √3 गुणे √2 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्रमागत पदों का ये अंतर है ये समान नहीं है। यहाँ पे √2 माइनस 1 है ब्रैकेट में, यहाँ √3 माइनस √2 है ब्रैकेट में। मतलब कि क्रमागत पदों का अंतर ही नहीं समान है, तो यहाँ से कहेंगे कि जो दी गई श्रेणी है ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो पहले यही प्रश्न का उत्तर बन जाएगा कि दी गई श्रेणी जो है हमारे पास ये कौन सी है, एपी में है ही नहीं। तो हम यहाँ पर सार्वंतर और अगले तीन पद नहीं लिख सकते इसके। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।